हे गाइस, दिस इज पिंकी एंड आज हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। ठीक है, रासायनिक सबसे पहले हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, उसके बाद समीकरण क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम अपने दैनिक जीवन में जो है बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया होते हुए देखते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में दूध फट जाती है, नम वायु में लोहे पे जंग लग जाती है, यानी लोहा का जो रंग होता है वो खराब हो जाता है। फिर भोजन खराब हो जाती है, फल फूल ये सारे सड़ते हैं, या हमारे पेट में जो भोजन पचते हैं, ये सारे क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि ईंधन का जलना, दूध से दही बनना। तो इस सारे अभिक्रिया में कुछ न कुछ परिवर्तन होती है, जैसे कि कोई पदार्थ अकेले अथवा किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करती है। ठीक है, एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करती है, तो उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया जो होती है अस्थायी अभिक्रिया होती है। स्थायी करने का अर्थ है जब एक बार पदार्थ अपने मूल रूप को खो दे तो पुनः वो उस रूप में नहीं आ सकता। जैसे कि अगर दूध एक बार दही बन जाए तो दही को हम पुनः दूध नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन ये भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है, उसमें क्या होता है कि वो अभी भौतिक अभिक्रिया जो है एक अस्थायी अभिक्रिया। अस्थायी करने का अर्थ है कि उसमें पदार्थ क्या है कि जब अपनी मूल रूप खोता है और पुनः अभिक्रिया को विपरीत करने पर वो अपने पहले वाली अवस्था में आ जाती है। जैसे कि पानी से बर्फ बनता है और पुनः बर्फ को पानी बना देते हैं और पानी से हम उसको वाष्प में परिवर्तित कर सकते हैं, फिर वाष्प को जल में भी परिवर्तित कर सकते हैं, द्रव में। ठीक है, तो भौतिक अभिक्रिया क्या होता है, अस्थायी अभिक्रिया होता है। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, यह अस्थायी अभिक्रिया नहीं होता है, यह अस्थायी अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया को विपरीत करने पर पुनः अपनी मूल अवस्था में नहीं आ सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में दहन करना। आप मैग्नीशियम प्रयोगशाला में जो मैग्नीशियम उपस्थित होता है उसे वायु में दबाने से क्या किया जाता है, उसे रिवन से साफ किया जाता है। मैग्नीशियम रिवन को साफ किया जाता है। क्योंकि साफ इसलिए किया जाता है, उस पर जो है वायु से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। ठीक है, इस कारण वह अन्य पदार्थ के साथ ठीक से अभिक्रिया नहीं कर सकती। ठीक है, जब मैग्नीशियम को साफ करके जलाया जाता है तो वो श्वेत ज्वाला के साथ आसानी से जल जाती है, लेकिन बिना साफ किए जलाए तो आसानी से नहीं जलती है और मैग्नीशियम वायु की उपस्थिति में जलकर या उससे विक्रिया करके क्या करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। ठीक है, अब इस सारे चीज़ों में कुछ अब कैसे आप जानेंगे कि जैसे कि पदार्थ में होता है रासायनिक अभिक्रिया होती है तो पदार्थ में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाती है। जैसे कि क्या होता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन आ जाती है, फिर उस पदार्थ के रंग में परिवर्तन आ जाती है, अपक्षेप का बनना, फिर गैस निकलती है, ताप में परिवर्तन आ जाती है। तो इस सारे कारणों से हम जानते हैं कि पदार्थ जो है अभिक्रिया हुई है। ठीक है, अब आता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, देखिए जैसे कि हम लोग बोल देते हैं कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, या फिर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मैग्नीशियम हम अभी बोल रहे हैं तो इससे ये तात्पर्य नहीं हो रहा है कि हम क्या शब्द से बोल रहे हैं या वाक्य में बोल रहे हैं, या फिर मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला होता है, जो सूत्र होता है, उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम बोल दिए कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, तो एक पूरे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरे एक वाक्य समीकरण हो जाएगा। ठीक है, वाक्य समीकरण हो जाएगा। और वही शब्द समीकरण लिखे तो शब्द समीकरण जो है इस प्रकार से लिखा जाएगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या होती है कि जब ये मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन से विक्रिया करती है तो क्या करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करती है। तो ये तो हो गया शब्द समीकरण। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या किए, ये जो समीकरण है यानी कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के सूत्र का प्रयोग ना करके उसके हम क्या किए, शब्दों का प्रयोग किए, उसके पूरे नामों का ही प्रयोग किया। ठीक है, तो देखिए इस वाक्य समीकरण में और शब्द समीकरण में ज़्यादा समय लगता है लिखने पर। ठीक है, एंड उसके बाद ये जो है रासायनिक समीकरण जो है, यहाँ पर क्या होता है, रासायनिक समीकरण यानी कि हम उसके मतलब शब्द समीकरण के जगह पे जब किसी यौगिक के सूत्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि हम मैग्नीशियम है तो यहाँ क्या करेंगे, मैग्नीशियम शब्द में ना लिख करके क्या करेंगे, इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि Mg का प्रयोग करेंगे। फिर ऑक्सीजन क्या होता है, O2, तो ये निर्माण कर लिया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सबसे लेकर क्या बोलेंगे कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उसके शब्दों की जगह मतलब यौगिक के शब्दों नाम की जगह पे हम उस यौगिक के सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। और रासायनिक समीकरण में दो बात आती है कि एक अभिकारक और एक उत्पाद। तो यहाँ पर देखिए अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हो गया। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, अभिकारक, क्योंकि अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे हम अभिकारक बोलते हैं, और उसके फलस्वरूप जो उत्पत्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। यानी कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। तो देखिए यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या क्या मिल करके दोनों एक साथ अभिक्रिया करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये दोनों पदार्थ क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। ठीक है, और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या कहलाएगा, इसका उत्पाद कहलाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखिए कि ये शब्द समीकरण का क्या ये डिफिनेशन होगा, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की जगह पर उनकी रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो इसके बीच में प्लस का चिन्ह देते हैं और उसके बाद ये एरो का चिन्ह देते हैं और उसके बाद उत्पाद लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करती है तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होती है। अब उसी प्रकार से देखिए जस्ता यानी कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करती है H2SO4, तो ये तो एक हो गया समीकरण ZnSO4 प्लस H2, यानी कि जब जिंक किससे विक्रिया करती है, सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। लेकिन अगर यही शब्द समीकरण में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, शब्द समीकरण में हम लिख देंगे जस्ता प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और फिर एरो का चिन्ह देंगे और लिखेंगे ना जिंक सल्फेट प्लस में लिखेंगे हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन लिख दिए, तो ये हो गया हमारा शब्द समीकरण और ये हो गया हमारा क्या, रासायनिक समीकरण। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो यौगिक है जस्ता यानी कि जो तत्व है, तो इसका हम संकेत का प्रयोग किए, सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्रों का ही प्रयोग किए, यहाँ पर जिंक सल्फेट का भी सूत्र लिखे, हाइड्रोजन का भी सूत्र लिखे। तो क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की जगह पर उसके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं तो वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आ जाती है क्या, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, यहाँ पर देखते रहिएगा कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर एक मैग्नीशियम अकेला है और ऑक्सीजन भी क्या अकेला है। तो क्या करते हैं कि हम मैग्नीशियम के आगे जैसे कि अब ऐसे 2 लगा देंगे तो मैग्नीशियम की संख्या 2 हो जाएगी, फिर ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम अकेला ही रह गया। ठीक है, यहाँ पर मैग्नीशियम अकेला है तो ये भी संतुलित समीकरण नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके आगे हम 2 लगा देंगे। तो देखिए मैग्नीशियम की परमाणु की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की भी 2 है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम यानी कि उत्पाद, और ये जो ऑक्सीजन है इसका भी परमाणु की संख्या क्या है, 2 है। तब अभिकारक और उत्पाद दोनों में परमाणु की संख्या क्या है, सेम हो गया है। ठीक है, तो इसे बोलेंगे संतुलित समीकरण। अब इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। यदि